वर्तमान के पलों में शरीर को एकदम शिथिल कर दीजिए। शरीर जब शिथिल हो जाता है तो उसका परिणाम ये होता है कि श्वास भी एकदम रिलैक्स हो जाती है। जब आपके भीतर बहुत तेज विचार चलते हैं तब आपकी श्वास भी तेज हो जाती है। श्वास शांत होती है तो भीतर विचार भी अपने आप शांत हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को आज्ञा देनी है कि शरीर शिथिल हो जाओ। निरंतर 2 मिनट तक ये ध्यान कीजिए कि मेरा पूरा शरीर रिलैक्स शिथिल हो रहा है। बस 2-4 दिन के प्रयोग से आप पाएंगे कि शरीर को इतना शिथिल किया जा सकता है कि कोई ऑपरेशन भी करे तो भी पता ना चले। और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ये तक पता नहीं चलता कि श्वास चल रहा है या नहीं। और जब शरीर पर सफलता मिलती है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फिर आप विचार को भी आज्ञा देने में समर्थ हो जाते हैं। श्वास रिलैक्स हो गई, शरीर शिथिल हो गया, आप विचार शून्य हो गए। फिर क्या रह जाता है? आप स्वयं। तब रह जाती है अकेली चेतना, अकेला बोध, अकेली अवेयरनेस। इस बोध को शांति से जगाए रखना है, इसे सोने नहीं देना है। इस अवेयरनेस को ऐसे ही बनाए रखना, तभी भगवत गीता जैसा ग्रंथ समझ में आएगा। भीतर जागते रहना है, बाहर सबको सुला देना है। और थोड़ी देर में जब सब सो जाते हैं तो एक अपूर्व शांति और आनंद की अनुभूति होती है। वही है असली स्वास्थ्य, वही है आत्मरस। दो भाइयों का, दो परिवारों के झगड़े का रेफरेंस लेकर वास्तव में महर्षि वेदव्यास मनुष्य के मन के भीतर रहे झगड़े की उद्घोषणा कर रहे हैं, उसको बताने की चेष्टा कर रहे हैं। पूरा महाभारत इस युद्ध को बता रहा है, लेकिन प्रश्न ये उठता है इस युद्ध से बाहर कैसे आया जाए। कौरव यानी बुराई का प्रतीक, अशुभ का प्रतीक, इन्हें कैसे परास्त किया जाए, ये बताएगी हमें भगवत गीता। और वास्तव में इसी गीता के माध्यम से हमारी धारणा वापस आएगी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी 18 महारथियों का परिचय मिलेगा। ये 18 महारथी अच्छाई के पक्ष में युद्ध करने वाले हैं। लेकिन तुम इस युद्ध में कब जीतोगे? जब तुम्हारे साथ ये 18 गुण यानी 18 महारथी होंगे। इसको भली भांति समझ लेना। यानी 18 प्रकार की अच्छाइयां होगी, तब तुम जन्मों जन्म के इस परिभ्रमण को तोड़कर अपने शाश्वत रूप में स्थित होगे। पांडवों के पक्ष में 18 अच्छाइयां हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि बुराई हावी हो रही है। इसके लिए तुम्हें अपनी अच्छाइयों के लिए और भी सजग होना होगा। सेकंड श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं ये बताने के लिए कि कैसी पांडवों की सेना स्थिर खड़ी है, यानी उनकी सेना में कितना स्थिरता का भाव है। दुर्योधन
लौकिक कामना का प्रतीक है। वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य हैं संस्कारों के प्रतीक। वो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु हैं। यानी संस्कारों में से ही अच्छाई और बुराई दोनों निकलती है। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, देखो जरा पांडवों की सेना कितने स्थिर भाव से खड़ी है। इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि बुराई हमेशा अच्छाई की एकता से भयभीत रहती है। 100 अच्छे लोग एक ही बात कहेंगे, क्योंकि उनके पक्ष में उनका समर्पण श्री कृष्ण के प्रति होता है। वो सारी की सारी अच्छाइयां श्री कृष्ण को समर्पित है, इसीलिए वहां कोई मतभेद नहीं रहता। लेकिन कौरवों की सेना पितामह भीष्म को समर्पित है, और पितामह भीष्म अहंकार का प्रतीक है। और अहंकार को जो भी समर्पित होगा उनमें मतभेद जरूर होगा, लेकिन जो भगवान को समर्पित होगा वहां कोई मतभेद नहीं होता। बुराई एकता से डरी हुई है, इसीलिए दुर्योधन भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया। अब प्रश्न ये उठता है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया। इसका कारण है कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष खड़ा करने, क्योंकि द्रोणाचार्य की पांडवों के प्रति विशेष प्रीति थी। लेकिन जब भी अच्छाई और बुराई में युद्ध होता है तो बुराई पहले संस्कारों के पास भागती है और संस्कार से कहती है कि उनके पक्ष में मत जाना। हमारे साथ मजा आया था ना, त्याग में वो मजा कहाँ है, मजा तो भोगने में है। बुराई स्वच्छंदता चाहती है। जबकि 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पक्ष में है, फिर भी बेचारा दुर्योधन घबरा रहा है कि इनकी इतनी बड़ी सेना को देखो। जबकि बड़ी सेना कौरवों के पक्ष में है, लेकिन उसे दिख रही है पांडवों के पक्ष में। यानी बुराई हमेशा अच्छाई से भयभीत रहेगी। द्रोणाचार्य को द्रुपद का वैर याद कराया जा रहा है। द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न कैसे खड़ा है। ये पांडवों का सेनापति है, कौरवों के सेनापति है द्रोणाचार्य। ये द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य से ही उसने शस्त्र विद्या सीखी। ध्यान रखना, द्रोणाचार्य अजयी थे। अगर उनको कोई मार सकता था तो वही मार सकता था जिसने उन्हीं से ये विद्या सीखी थी। इसी धृष्टद्युम्न के हाथों आगे चलकर द्रोणाचार्य का वध होता है। ध्यान रखना, ये धृष्टद्युम्न कौन है? ये द्रौपदी का भाई है और पांडवों का सेनापति है। और आध्यात्मिक रूप से ये द्रुपद कौन है? यानी तीव्र वैराग्य, और उसमें से जो पैदा हुआ वो है आत्म अनुभूति की तीव्र प्यास। वास्तव में वही नेतृत्व कर सकती है अच्छाई का, वही बुराई से लड़ने की क्षमता रखती है। ये वैराग्य भी संस्कार से ही आता है। ये संस्कार कैसे बनते हैं? अब तुम बैठे सुन रहे हो तो समझ लो, बस संस्कार बन रहे हैं। जो भी तुम्हें विचार आए या जो अभी व्यक्त नहीं हुए, वे संस्कार बन गए। तुम सुनते सुनते जो भी चाहत बना रहे हो कि हम भी ऐसे ही बनेंगे, तो यहां कुछ भी खोता नहीं है। सब कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस में जा रहा है। बस वही तुम्हारा संस्कार है, और इन संस्कारों में से ही वैराग्य उठता है कि अब मुझे भी मोक्ष चाहिए, मुझे भी स्वयं का चेतन स्वरूप चाहिए, यानी तीव्र आत्म अनुभूति की प्यास। और वास्तव में आत्म अनुभूति की जो तीव्र प्यास है, तड़प है, वही नेतृत्व कर सकती है अच्छाई का। अंतस की धारा में बने रहना। अगर आप सही हो
तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। मौन। और वास्तव में मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। क्या चल रहा है भीतर? जागे रहना।